Hello students, today we will discuss second part of the Delhi Sultans, chapter 4 from class 7th. Empire of Alauddin Khilji in India. Administration of Alauddin Khilji. मेजर्स अगेंस्ट नोबल्स, नोबल्स के खिलाफ उपाय। अलाउद्दीन को सिंहासन मिलने के बाद बहुत सारे नोबल्स और रिश्तेदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने इन विद्रोहों के कारणों का अध्ययन किया और कुछ सुधार किए। उदाहरण के लिए उन्होंने भूमि और संपत्ति वापस ली जो नोबल्स को उपहार या धार्मिक बंदोबस्त के रूप में दी गई थी। ही सेटअप एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, उन्होंने एक कुशल जासूस प्रणाली स्थापित की। कोई भी खुलकर बात करना घूमना नहीं कर सकता था क्योंकि देशद्रोह के लिए कड़ी सजा थी। इस तरह नोबल्स के साथ साथ आम आदमी को भी उसके खिलाफ बगावत करना मुश्किल लग रहा था। उसने भ्रष्टाचार की भी जांच की, भूमिधारकों को किसानों पर अतिरिक्त कर लगाने के लिए मना कर दिया। सेकेंड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड प्राइस कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी वॉज एन एम्बिशियस एंड अ पावरफुल रूलर। हिज एम्बिशियस कॉन्क्वेस्ट रिक्वायर्ड अ स्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। आर्थिक सुधार और मूल्य नियंत्रण। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी और पावरफुल राजा था। उनकी महत्वाकांक्षी विजय के लिए स्थायी और मजबूत सेना की आवश्यकता थी। उसने अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए बहुत से सुधार किए। उसने कीमतों को काबू में रखने के लिए अनेक कदम उठाए। उसने बाजार को सुपरविजन किया। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक सभी वस्तुओं का प्राइस फिक्स कर दिया। कीमतों को चेक करने के लिए उसने बाजार में मार्केट ऑफिसर अपॉइंट किए और जो उसके खिलाफ जाते थे उनको पनिश भी किया। लैंड रेवेन्यू फिक्स था और अनाज सरकारी गोदामों में स्टोर किया जाता था। यह बाजार में कीमतों का नियंत्रण व नियम उस समय के लिए एक आश्चर्य था। सिपाहियों और पब्लिक को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कम कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं मिलती थीं उनको। थर्ड, revenue reforms. In order to maintain a strong army, Alauddin geared up his revenue system as well. रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करें तो लगान में सुधार किया। एक मजबूत सेना को मेंटेन करने के लिए अलाउद्दीन ने रेवेन्यू सिस्टम में भी सुधार किया। उसने लैंड रेवेन्यू को फिर से निर्धारित किया। गंगा और यमुना नदी के बीच की ज़मीन जो कि फर्टाइल थी, जहाँ पे अच्छी फसलें होती थीं, तो उसने वहाँ का लगान टोटल उत्पादन का आधा तक बढ़ा दिया। लगान का रिकॉर्ड अप टू डेट रखा जाता था और ड्यू रेवेन्यू सख्ती के साथ लिया जाता था। रेवेन्यू ऑफिसर्स को प्रॉपर सैलरी मिलती थी जिससे कि वो किसानों से रिश्वत ना लें। नंबर 4, अदर एस्पेक्ट्स। अलाउद्दीन made various military reforms such as branding of horses and preparing descriptive roles. यहाँ पर जो है नेक्स्ट में और दृष्टिकोण और पहलू क्या थे अलाउद्दीन में? सेना में भी अनेक सुधार किए, जैसे अच्छे नस्ल के घोड़े और सेना की पूरी जानकारी रखता था। वैसे वो अनपढ़ था लेकिन वो फिर भी एक महान कला और आर्किटेक्चर का महान ज्ञाता था। उसके दरबार में अनेक कवि विद्वान थे। अमीर खुसरो उसके दरबार का प्रसिद्ध कवि था। अलाउद्दीन एक महान बिल्डर था। उसने दक्कन को जीतने की खुशी में फेमस अलाई दरवाज़ा भी बनवाया था जो कि कुतुब मीनार के पास था। डू यू नो इवन दीज डेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस ऑफ सम एसेंशियल गुड्स लाइक वीट, पेट्रोल, डीजल, शुगर एट्सेट्रा। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली थी अलाउद्दीन खिलजी की, लेकिन आज की डेट में भी गवर्नमेंट ने इंडिया में कुछ चीज़ों के प्राइस फिक्स कर दिए हैं, जैसे कि वीट, गेहूँ, पेट्रोल, डीजल, शुगर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये अलाई दरवाज़ा जो उसने उस समय बनवाया था कुतुब मीनार के पास। उसने शीरीन एक नया नगर बनाया दिल्ली के पास और एक शाही हौज खास टैंक बनवाया। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो थे ये। टॉम्ब ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हुई। उसके मृत्यु के बाद उसका दास मलिक काफूर ने उसके पुत्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उसके षड्यंत्रों ने उसको अलोकप्रिय और गैर भरोसेमंद बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के 36 दिन बाद मलिक काफूर मारा गया। उसके बाद जल्दी ही खिलजी साम्राज्य का अंत हो गया और इसको एक स्थान पर
इसके स्थान पर एक नई तुगलक डायनेस्टी का आरंभ हुआ। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक से। वो मैं आपको इसका पार्ट 3 में बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो, तो आप उसमें मोहम्मद बिन तुगलक से देखेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें। ओके, थैंक यू वेरी मच।